छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। श्रमदान और चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क। टाइगर रिजर्व एरिया में सड़क नहीं होने से थे परेशान। धमतरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुद पैसा जमा करके श्रमदान की मदद से सड़क की मरम्मत की है। धमतरी जिले के अंतिम छोर पर बसे चमेंदा गांव के ग्रामीणों ने खुद पैसा जमा करके श्रमदान की मदद से सड़क की मरम्मत की है। धमतरी जिले के अंतिम छोर पर बसे चमेंदा गांव के ग्रामीणों ने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अफसरों से सड़क की मांग की, लेकिन सड़क की मांग जब पूरी नहीं हुई तो सभी ने सड़क बनाने के लिए खुद बीड़ा उठाया। ग्रामीणों ने आपस में मिलकर करीब 40,000 रुपये इकट्ठा किए और सड़क बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर लगाकर करीब 90 ग्रामीणों ने श्रमदान कर 10 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत की। ग्रामीणों की मेहनत से कई साल से बदहाल सड़क की सूरत बदल गई। 40,000 खर्च करके ग्रामीणों ने बनाई सड़क। सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्र के अंतिम छोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चमेंदा गांव है, जो कि ग्राम पंचायत खल्लारी का आश्रित गांव है। गांव की खल्लारी से दूरी करीब 6 किलोमीटर है, वहीं चमेंदा से गौरगांव की दूरी 4 किलोमीटर है। ग्रामीणों ने बताया कि रोड मरम्मत कार्य के लिए उन्होंने 5 ट्रैक्टर और एक जेसीबी लगाई और खुद ही आपस में मिलकर 10 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क की मरम्मत की। इसके लिए समिति और ग्रामीणों को 35 से 40,000 की लागत लगी। सड़क मरम्मत के लिए हमने सरपंच से कई बार मांग की। ग्राम सभा प्रस्ताव बनाकर सरपंच से आग्रह भी किया कि चमेंदा से खल्लारी पहुंच मार्ग बेहद ही जर्जर और खराब है। जगह जगह गड्ढे और नदी नाले में पुल नहीं होने के कारण चमेंदा बुड्रापारा के ग्रामीणों को परेशानी होती है, लेकिन सरपंच ने सड़क निर्माण के लिए बजट नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। भोजलाल नेताम, ग्रामीण। सड़क नहीं होने से कई तरह की आ रही थी परेशानी। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, लिहाजा उन्होंने खुद ही सड़क की मरम्मत करने का फैसला किया और वन विभाग से इसके लिए अनुमति मांगी। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही पैसा इकट्ठा किया और सड़क की मरम्मत करनी शुरू की। खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करीब 90 ग्रामीणों ने श्रमदान किया और गांव तक सड़क बना दी। वय वंदना कार्ड निर्माण ने हासिल किया 100% लक्ष्य, वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा इलाज का लाभ। कोरिया ने वय वंदना कार्ड निर्माण का टारगेट पूरा कर लिया गया है। कोरिया वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क इलाज के उद्देश्य से संचालित वय वंदना कार्ड निर्माण अभियान में कोरिया जिले ने अपना लक्ष्य 100% पूरा कर लिया है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज से मरीज और उनके परिजन खुश हैं। जिले का आधार आधारित संशोधित लक्ष्य 7,680 कार्ड का निर्माण पूरा कर लिया गया है। पिछले 7 दिनों में 94 कार्ड बनाए गए, जो कुल प्रगति का 1.2% है। प्रशासन, विभागीय अमले, ग्राम पंचायतों एवं फील्ड स्टाफ के प्रयासों से लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। जिला प्रशासन जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह कर रहा है कि वे जरूरत के अनुसार अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में संपर्क कर योजना का लाभ लें। वय वंदना कार्ड से लाभ लेने वाले लाभार्थी परिजनों की प्रतिक्रिया। हमारे पिताजी का इलाज में बहुत मदद मिली है। वय वंदना कार्ड के कारण उन्हें निःशुल्क इलाज मिला है। कमलाबाई। हमारे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। वय वंदना कार्ड के कारण हमारे बुजुर्गों को इलाज में मदद मिली है। दुलरूबाई। हमारे बुजुर्गों को अब इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वय वंदना कार्ड के कारण उन्हें निःशुल्क इलाज मिल रहा है। शांतिबाई। वय वंदना कार्ड के लाभ: निःशुल्क इलाज की सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना, परिवारजनों को आर्थिक सहायता देना, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। वय वंदना कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। वय वंदना कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया: निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें, आवेदन पत्र भरें, वय वंदना कार्ड प्राप्त करें। डोर टू डोर सर्वे कर बनाया गया वय वंदन कार्ड।
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले के अंदर 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का वय वंदन कार्ड बनाया जाना था। इसके लिए डोर टू डोर जोर शोर से सर्वे किया गया और मार्किंग की गई है कि कहां-कहां पर ऐसे बुजुर्ग हैं जो बेड रिटन हैं। नेटवर्क विहीन क्षेत्र में लोगों को और बेड रिटन लोगों को नजदीकी पीएससी और सीएससी में लाकर उनका वय वंदन कार्ड बनवाया गया। खैरागढ़ में बढ़ रही बिजली बिल की बकाया राशि, 50 शासकीय विभागों पर ही 20 करोड़ से अधिक की देनवारी। खैरागढ़ में 33,000 निजी उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ बकाया, लेकिन 50 सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा बकाया है। शिक्षा विभाग 17 लाख, स्वास्थ्य विभाग 21 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग 10 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग 12 लाख, वन विभाग 16 लाख। आंकड़े बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बकाया राशि की वसूली के लिए शासकीय विभागों और उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है। नोटिस भी जारी किए गए हैं। 31 मार्च तक राशि वसूलने की कोशिश करेंगे। सचिन उत्तरवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत विभाग, खैरागढ़। नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं? कई लोगों का कहना है कि विभाग आम उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूली में सख्ती दिखाता है। समय पर भुगतान नहीं होने पर कुछ ही महीनों में बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर शासकीय विभागों का करोड़ों का बकाया होने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में दोहरे मापदंड के भी आरोप लगते रहे हैं। अगर समय रहते करोड़ों की राशि की वसूली नहीं हुई तो इसका भार फिर बिजली के दाम बढ़ाकर आम जनता पर ही आ सकता है। धमतरी में भव्य सतनाम संदेश शोभा यात्रा, गुरु घासीदास बाबा जयंती पर निकाली गई भव्य यात्रा। धमतरी में सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में गुरु घासीदास बाबा की शोभा यात्रा में शामिल हुए। धमतरी में एक दिन पूर्व 17 दिसंबर को भव्य सतनाम संदेश शोभा यात्रा आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए। शहर के इन जगहों से गुजरी सतनाम संदेश शोभा यात्रा। सतनाम संदेश शोभा यात्रा शहर की घड़ी चौक से होते हुए गोल बाजार, सदर बाजार से होकर विंध्यवासिनी मंदिर के पास संपन्न हुआ। इस दौरान डीजे और धूमाल पर समाजजन झूमते और नाचते नजर आए। शहर के अलग अलग वार्डों से शोभा यात्रा निकालकर घड़ी चौक पहुंचा, जहां से सभी एक साथ एकत्रित होकर शोभा यात्रा को भव्य बनाया। शोभा यात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। बाबा गुरु घासीदास का संदेश। समाजजनों ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास का जीवन सत्य, अहिंसा, समता और करुणा के मूल्यों पर आधारित रहा है। उन्होंने समाज को अंधविश्वास, भेदभाव और असमानता से मुक्त करने का कार्य किया। बाबा का अमर संदेश मनखे मनखे एक समान आज भी सामाजिक एकता, भाईचारे और न्याय की सशक्त प्रेरणा देता है, जो वर्तमान समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। अपने त्योहार को अच्छे से मनाने और बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। कोमल संभाकर, सतनामी समाज। समाज के हर वर्ग तक बाबा का संदेश पहुंचाना उद्देश्य। समाज के लोगों ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने समाज को केवल उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत किया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक समतामूलक, शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण संभव है। समाजजनों ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशा मुक्ति, शिक्षा, सामाजिक सौहार्द और नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। पल्स पोलियो अभियान 2025 21 से 23 दिसंबर तक पिलाई जाएगी बच्चों को दवा। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। रायपुर। पोलियो दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में पोलियो अभियान का आयोजन 21 से 23 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। अभियान के पहले दिन 21 दिसंबर को प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 22 और 23 दिसंबर को पोलियो की खुराक से छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के बेहतर संचालन को लेकर आज मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की अहम बैठक ली गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि पोलियो अभियान में कोई भी बच्चा छूट न जाए। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार, घर घर पहुंच और संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए। सचिव अमित कटारिया ने कहा कि 21 दिसंबर को अभियान की सफलता पूरे कार्यक्रम की दिशा तय करेगी। अभियान में छूटे हुए बच्चों को भी कवर किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर संजीव कुमार झा, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर निर्मला यादव, संयुक्त संचालक RCH, DS मरावी, महिला एवं बाल विकास विभाग, BL देवांगन, लोक शिक्षा विभाग, निशा सिंह, UNDP, नितिन पाटिल, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने विभागीय समन्वय के साथ 21 दिसंबर को अभियान को 100% सफल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में उप संचालक एवं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR भगत ने समिति को अभियान की संपूर्ण रूपरेखा, माइक्रो प्लानिंग, बूथ व्यवस्था, मोबाइल टीमों, ट्रांजिट टीमों और निगरानी तंत्र की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान 3 दिनों तक चलाया जाएगा, ताकि छूटे हुए बच्चों को भी कवर किया जाएगा। सेव बंगाल सेव इंडिया मुहिम के पोस्टर का डिप्टी CM विजय शर्मा ने लोकार्पण किया। मुहिम का मकसद सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए एकजुट होना है।